बहुत मैं समझता हूं कि सभी के हृदय को अपना गांव छू गया होगा, कहीं ना कहीं उस गांव की याद आ गई होगी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उस पृष्ठभूमि के लिए कि जिससे हम निकल करके सभी यहाँ आए। लेकिन 4 पंक्तियां मैंने भी कभी लिखी कि वो घनी पीपल की छांव भूल बैठे हैं दादा, वो घनी पीपल की छांव भूल बैठे हैं, सुख मिले ऐसे कि गांव भूल बैठे हैं, भाग गई रंगीन रातों की सोहबत, उस बूढ़ी माँ के नंगे पांव भूल बैठे हैं, उस बूढ़ी माँ के नंगे पांव भूल बैठे हैं। और इस तरह से कहा कि सिर पर कर्ज चढ़ाए बैठे ऊंचे ऊंचे मालों में। तो अगर भाई सर पर कर्ज चढ़ाए बैठे ऊंचे ऊंचे मालों में, हमने जीवन गिरवी छोड़ा बैंकों के इन तालों में, बाहर बाहर चकाचौंध है भीतर गहन अंधेरा है, इंसान का जीवन जकड़ा जो मकड़ी के से जालों में। बहुत सुंदर अभी बड़े भाई ने आपके समक्ष कविता रखी। और मैं कहता हूं कि अगर मैं फरीदाबाद में कभी यहाँ आना हुआ, गांव छोड़ करके आए लगभग 2001-2 के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो मेरे पहले गुरु कहें, पहले मार्गदर्शक कहें, भाई किशोर कौशल जी, आचार्य बलदेव राज शांत जी, डॉक्टर राजेश खुजदिल, आदरणीय बड़े भाई नवाब केसर जी, जिन्होंने मेरी उंगली थामी। और कहीं ना कहीं मैं आज भी इस्लाह करके कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं इस देश के बड़े गीतकार को आपके समक्ष बुलाना चाहता हूं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, 4 पंक्तियां कह करके उनको बुलाऊंगा। लोग मिलते नहीं गुनगुनाते हुए, लोग मिलते नहीं गुनगुनाते हुए, प्रीत की राह पर पग बढ़ाते हुए, दर्द गम से घिरे दिख रहे हैं सभी, कोई दिखता नहीं मुस्कुराते हुए, कोई दिखता नहीं मुस्कुराते हुए। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नवाब केसर जी आइए। बड़ा मशहूर हूं कि आपने मुझे यहाँ आज एक ऐसा मौका दिया कि आपके बीच में कविता पाठ करने का मौका मिला। जी स्वागत। रावत साहब, मिश्रा जी और ये पूरी टीम, सबसे बड़ी बात कि आपको मैं एक बात के लिए जरूर बधाई देना चाहूंगा। आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, ये बच्चे कैसे होंगे जी, इन बच्चों की जिंदगी कैसी होगी, ये उनके संस्कारों पर निर्भर करेगा। आप उन्हें कैसे संस्कार देते हैं। हम आज देख रहे हैं कि मंचों से न जाने कितने अश्लील और फूहड़ उन कविताओं को हम सुनते हैं जिनको कि हम एक परिवार में बैठकर के नहीं सुन सकते। कभी कभी सम्मेलन करो तो केवल उन कवियों को बुलाओ। मैं ये नहीं कहता, आप देश में जाने माने ना जाने कितने गीतकार हैं, आप बुलाइए उनको, लेकिन वो लोग जो अपनी कविता के माध्यम से आप पर एक छाप छोड़ जाएं और आपके बच्चों के दिल में संस्कारों के बीज बो जाएं। क्या बात, बहुत सुंदर। जिंदगी कितनी हंसी हो जाएगी, जिंदगी कितनी हंसी हो जाएगी, गम के मारों की कमी हो जाएगी, 2 कदम गर साथ 2
कदम जो साथ मेरा दो तुम, अगर स्वर्ग से सुंदर जमीन हो जाएगी। वाह 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 वाह। चलिए तो सही, 2 कदम आप चलें और 2 कदम हम चलें। बच्चों जरा तुम भी सुनो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के सामने बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और आप उनको केवल एक बात समझते हैं कि आप उन्हें नंबर लाने की मशीन समझ लेते हैं। जी जी जी। आप में से कितने पेरेंट ऐसे हैं जो बच्चे के दिल पर हाथ रख करके उसके दिल की जुबान को सुनना चाहें, उसके दिल की बात सुनना चाहें? कितने ऐसे हैं? बहुत कम। कभी यहां पर हाथ रख करके बच्चे से पूछिए, बेटी क्या चाहते हो, क्या बात है? जिंदगी का हर लम्हा इकरार होता जाएगा, जिंदगी का हर लम्हा इकरार होता जाएगा, रास्ते का हर शजर पेड़, जी, रास्ते का हर शजर गुलजार होता जाएगा। वाह। कुछ पलों की बात है, ये धूल भी छट जाएगी। अरे कुछ पलों की बात है, ये धूल भी छट जाएगी। प्यार का ये सिलसिला रफ्तार वाह 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 वाह। प्यार का ये सिलसिला बहुत रफ्तार। सुंदर। वाह 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 वाह। जिंदगी में एक बात जरूर कहूंगा, इसको गांठ बांध लेना जी। कि जहां भी जाओ अपनी छाप तो छोड़ो, मोहब्बत से। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें आदरणीय अध्यक्ष महोदय का। स्वागत। मिश्रा जी अपने लोगों के लिए कितने काम कर रहे हैं आज हमें पता चला, और आप सभी लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी मशक्कत के साथ में सामाजिक कामों में लगे हुए हैं, बहुत शुक्रिया। कि जिंदगी में अगर आपके अंदर प्यार के बीज नहीं हैं, आप इंसान नहीं हो सकते। कुछ भी कहे और कुछ भी क्यों ना सही, लेकिन एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप आदमी हो सकते हैं लेकिन इंसान नहीं हो सकते अगर आपके अंदर प्यार की कोपले नहीं है। जी। खुश रहे वो दिल जिसे महरूमियत का गम न हो। क्या बात, क्या बात। खुश रहे वो दिल जिसे महरूमियत का गम न हो, और फूल है बेनूर जिस पर सुबह की शबनम न हो। और क्या कहें महफिल अरे जिसमें नहीं साकी कोई, और आदमी बेकार जिसमें प्यार की सरगम न हो। क्या बात है। आदमी बेकार जिसमें प्यार। क्या बात। अब इसके बाद में एक भगवान कृष्ण पर छंद है। दादा बसंत वाला गीत जरूर सुनेंगे हम। मैं बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है जी। लेकिन माँ सरस्वती को बार बार आज इन्हीं की बदौलत हम आपके सामने हैं, इन्हीं की बदौलत। माँ सरस्वती सभी घरों में जाकर के प्रकाश फैलाए। नेह तजे कि मो प्रीतम मो सोहम, वो छवि मोहनी ही ये मगी है। क्या बात। वाह। पीती बानो न जाए धरोतन, जातन प्रेमों की आग लगी है। बहुत सुंदर। कैसे निकारें ये सो प्रियो हम। हाँ बताओ ना, उद्धव से कह रही हैं कैसे निकारें ये सो प्रियो हम, आड़ी भई मन बीच पगी है। क्या बात। और जाए तजो जग नाहे तजे प्रिय, ये जग तो छोड़ सकते हैं हम। जाए तजो
जग नाहि तजै प्रिय, नंद के पूत सो प्रीत लगी है। जाए तजो जग नाहि तजै प्रिय, नंद के पूत सो प्रीत लगी है। वाह 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 वाह। एक बीच में एक हंसी का छोटा सा, मैं वो आप लोगों को इन्होंने बहुत हंसा। ऐसा था कि आज से करीब ये 54 साल पहले की बात है। मैं श्रोताओं की पंक्ति में आप ही की तरह बैठा हुआ था। मंच पर देश के शानदार कवि मौजूद थे, जिनमें एक कुंवर बेचैन भी थे और एक भोंपू भी थे। दादा भोंपू, क्या बात। अभी गीत हुआ और गीत के बोल थे, जी दादा। जितनी कुंवर बेचैन साहब, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर तुम्हारे पांव से, क्या बात। उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। क्या बात है। उतनी दूर पिया तुम मेरे गांव से। इतना महान गीतकार गीत पढ़ने के बाद बैठा, और हम बड़े डरते हैं इन लोगों से। ये जो बैठे हैं ना हास्य कवि, भाई ये देश के नामी कवियों में आजकल शामिल हो गए हैं। हम बड़ा गीतकार, हम बड़ा डरते हैं कि कब हमारी गीत की हत्या हो जाए। तो भोंपू आए और भोंपू बोले, अभी आपने देश की जानी मानी शायराना हस्ती जनाब कुंवर बेचैन जी का बहुत प्यारा मधुर गीत गाया। पहले लोग उनके चेहरे को देख करके हंस जाते थे भोंपू जी को, और बोले कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं भी अपनी 2 लाइन। तो वो उन्होंने बोलना शुरू किया जी कि जितनी दूर बल्ब से खंबा, जितनी दूर बल्ब से खंबा, जितनी दूर नहर से बंबा, और सोता जितनी दूर तुम्हारी चांद से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। जो मेरे और इनके बीच की दूरी है वो केवल इतनी है जितनी कि मैंने बता दिया आपको। तो ये मंच, अब मैं आता हूं एक गीत के माध्यम से जी, और इस गीत को अपने बच्चों को जरूर सुनाना। स्वागत। जब भी उसका हौसला टूटे, जब भी बच्चा ये लगे कि उसकी वो निराश है जिंदगी में, आपका जिगर का टुकड़ा है, कभी निराश मत होने देना। क्या बात। कभी निराश मत होने देना। उस बच्चे के लिए मैं ये जो गीत पढ़ रहा हूं, कांटों में जो कांटों में, स्वागत है, स्वागत। कांटों में जो हंस लेता है, कांटों में जो हंस लेता है, खुशियों के पल रच लेता है, आशाओं के दीप उसी आंगन में, आशाओं के दीप उसी, नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा सा, एक बार तालियां बजा दीजिए थोड़ा सा। कांटों में जो हंस लेता है, खुशियों के पल रच लेता है, आशाओं के दीप उसी आंगन में जलते हैं, उन्हीं की
आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। वाह 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 वाह। उन्हीं की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। दूर हिमालय पर चंदन की, दूर हिमालय पर चंदन की, दूर हिमालय पर चंदन की खुशबू मिलती है। क्या बात। घोर अंधेरों में भी जीवन ज्योति मचलती है। क्या बात है। वाह 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 वाह। घोर अंधेरों में भी जीवन ज्योति मचलती है। तूफानों के बीच जो घिर कर नित्य संवलते हैं, उन्हीं की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। उन्हीं की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। पक्षियों को देखा होगा, नील गगन पर जब पंछी फर फर फहराते हैं, नील गगन पर जब पंछी फर फर फैलाते हैं। जीवन है संघर्ष सभी को ये बतलाते हैं। वाह 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 वाह। जीवन है संघर्ष सभी को ये बतलाते हैं। कांटों से भी जीवन के कुछ अर्थ निकलते हैं। उनकी आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। वाह। आने वाली सुबह अटल सा हंस भर लाएगी। आने वाली सुबह अटल सा हंस भर लाएगी। तेरे अंदर की दुविधा पल में मिट जाएगी। तेरे अंदर की दुविधा पल में मिट जाएगी। हिम्मत वाले लोग सत्य के पथ पर चलते हैं। वाह 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 वाह। उन्हीं की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। बहुत सुंदर। वाह। कांटों में जो हंस लेता है, खुशियों के पल रच लेता है। आशाओं के दीप उसी आंगन में जलते हैं। उन्हीं की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। आखिरी बंद है इसका, और जो सबसे प्रमुख बंद है। स्वागत है। जहां दर्द में वीणा से भी, जहां दर्द में वीणा से भी प्यार निकलता है। जहां दर्द में वीणा से भी प्यार निकलता है, वही स्वर्ग की अभिलाषा का अर्थ निकलता है। वाह 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 वाह। वही स्वर्ग की अभिलाषा का अर्थ निकलता है। बहुत सुंदर। जोरदार तालियां बजा दीजिए। वहीं पे हर दिन, वहीं पे सुख के हर दिन हर पल मेले लगते हैं।
वहीं पे सुख के हर दिन हर पल मेले लगते हैं। क्या बात। उन्हीं की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। उन्हीं की आंखों में खुशियों के सपने पलते हैं। एक छोटी सी गजल है, बहुत सुंदर। वो मैं आप लोगों के सामने सुना करके और आपसे विदा चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत। अच्छा, बसंत वाला सुना। बसंत का मौसम है, एक बार तालियां बजा दीजिए। बसंत का गाना का बहुत प्यारा सा गीत है। ये जो गीत मैंने अपनी ओरिजिनल धुन है, ये मैं वो धुन ही भूल गया। ये बिल्कुल दूसरी धुन में स्वागत है। वो भी मां सरस्वती की कृपा देखो कि वो भी धुन मतलब एक बन गई। ये भी एक नई, जी 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 जी, पूरी तरह से एक नई धुन थी जिसमें बोल गया मैं। चारों तरफ सरसों के खेत हैं जी, स्वागत। और आप उनके बीच से गुजर रहे हैं। एक माहौल है, एक नया अंदाज है। पहले तो एक छंद बसंत पर, फूल रही सरसों लिखे तन, गंध सुगंध चहुं दिस छाई। फूल रही सरसों लिखे तन, गंध सुगंध चहुं दिस छाई। ओढ़नी ओढ़ हरि बरसुता, अति रूप निहार किए हर साई। वृक्ष लगे फल फूल शोभागन, कोयल बैन सुबैन सुनाई। रंग बसंती सो विश्व रंग सखी, रंग बसंत उमंग ले आई। क्या बात है, रंग बसंती सो विश्व रंग सखी, अंग उमंग बसंत ले आई। बहुत सुंदर गाना। अब वो गीत सुनिए। महकी सरसों भीनी भीनी, तालियों के साथ चले, थोड़ा अच्छा लगेगा। महकी सरसों भीनी भीनी, समा हुआ पीला। आया रे मितबा, आया रे मितबा, मौसम रंगीला। आया रे मितबा, आया रे मितबा, मौसम रंगीला। छूकर चुप तेरे अधरों को, छूकर चुप तेरे अधरों को। स्वागत दादा। छूकर चुप तेरे अधरों को, झूम के गाँव में छनक उठे धरती की पायल। प्रेम से गाँव में छनक। स्वागत दादा, स्वागत स्वागत। नहीं हो गए, लेकिन मैं जोरदार तालियां। कि गीत कहाँ से? छूकर चुप तेरे अधरों को, बहक न जाऊं मैं। छनक उठे धरती की पायल, झूम के गाँव में। तन मधुमस्त बसंती काया, तन मधुमस्त बसंती काया, मन गीला गीला। क्या यार मितवा, यार मितवा, मौसम रंगीला। आयार मितवा, यार मितवा, मौसम रंगीला। महकी सरसों भीनी भीनी, समा हुआ पीला। आयार मितवा, यार मितवा, मौसम रंगीला। क्या बात। सर की मन की डोर, सर की मन की डोर, थमे से ना थम पाए। सर की मन की डोर, थमे से ना थम पाए।
अरे सर के मन की डोर थमी से ना थम पाए, अरे कस ले इसका अंग कहीं ये उड़ ना जाए, अरे कस ले इसका अंग कहीं ये उड़ ना जाए। अरे बेका सारा गांव, अरे बेका सारा गांव देखिए रूप नशीला, आया रे मितबा, आया रे मितबा मौसम रंगीला, आया रे मितबा, आया रे मितबा मौसम रंगीला। महकी सरसों भीनी भीनी, क्या बात, समा हुआ पीला, आया रे मितबा, आया रे मितबा मौसम रंगीला। बड़े देर से आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दोस्तों का जो मंच पर हैं, जिन्होंने मेरा उत्साह वर्धन किया, उखड़ती सांसों को एक लय दी, एक तान दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। चार पंक्तियां बोल करके कहता हूं, मिश्रा जी, दिल से दिल की फिर से बात होगी, जब ताकत फिर से तुम्हारे हाथ होगी, हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर हो, चलो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन मिश्रा जी प्रथम। और देखिए आपके यहाँ से मिश्रा जी और दूसरे भाई कहाँ है, दोनों को साथ लेके जा रहे हैं आज हम, हमारी टीम में शामिल हो गए आज से। जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया सभी के लिए। बहुत बहुत, हाँ जी सर, देखो जो तो काम हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे यहाँ पर आप सभी कविगण, माननीय मोहन शास्त्री जी, योगेंद्र वर्मा योगी जी, सुरेंद्र चंद्र वर्मा जी, नवाब केसर साहब, कुमार दत्त कुमार जी, किशोर कुमार कौशल जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सोसाइटी में पधारे और मैं चाहूंगा कि हर साल आप लोग हमारे सरस्वती पूजा में पधारेंगे और अपना घर की जो भी जनता है, यदि इस अद्भुत क्षण में आप उपस्थित नहीं हुए हैं तो समझ लिए कि आपने अपने जिंदगी में बहुत कुछ आज खोया है। आज यदि आज उपस्थित होते तो आपको बहुत अच्छा लगता। मैं ग्रुप पर फोटो और वीडियो दोनों डाल रहा हूं। यदि हमारी आग्रह आप लोगों तक पहुंच रही हो तो आगे जब भी हम प्रोग्राम करेंगे, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को आना चाहिए। मैं माननीय बसोया जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन कर आप इस आयोजन को समाप्त करें। माननीय बसोया जी, और हमारी कमी और हमारी त्रुटि के बारे में जरूर कुछ बताएंगे। यदि हमारे इस आयोजन में किसी प्रकार की कोई कमी हुई हो तो हम इसमें संशोधन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी, सबसे पहले तो मैं अपने कविगणों को प्रणाम करता हूँ। इतना अच्छा समा देखने को मिला। बहुत ही मुश्किल से मैं कार्यक्रम में था और मैं मिश्रा जी के पास आया कि मुझे शायद मैं ना आ पाऊँ, करीब मेरे ख्याल 6:30 के आसपास। उन्होंने कहा कि जब तक आएंगे कवियों को जरूर सुनना आज आपने, तो मैं बीच में से ही बगैर बताए उस कार्यक्रम छोड़ के आया। और सचमुच आपने जो समा बनाया यहाँ का बहुत अच्छा लगा सबको, और सभी की तरफ से मैं सोसाइटी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जैसे मिश्रा जी ने कहा कि आगे भी हम आपको याद करते रहेंगे और आपकी उपस्थिति यहाँ चाहिए। धन्यवाद। रही बात आज के कार्यक्रम की, तो जो टीम काम कर रही है, मिश्रा जी और रावत जी और जितने भी लोग लगे हुए हैं, और मंदिर में जब कार्यक्रम होता है तो उसमें तो कमी रह ही नहीं सकती है। हाँ, ये जो थोड़ी सी कमी रही है कि कुछ लोग नहीं आ पाए, तो उन्होंने ही कुछ अपना खोया होगा। हमने तो बहुत आनंद लिया है। मैं तो सोचा था कि यहाँ से विधायक जी तो पहले आए थे मेरे सामने, अब वो भी 2 बार आए। देखो हमारा वो देखो, और देखिए अभी वो चले गए। जब वो आगे बैठे, सबसे पहले उन्होंने मुझसे एक बात कही कि यहाँ मेन समस्या क्या है। और देखिए नेताओं की तो सब भाषणबाजी होती है। आपने देखा होगा जब वो पहली बार वोट के लिए आए थे यहाँ पे, तो मुश्किल से 2 मिनट बोले थे, मुश्किल से 2 मिनट, वोट भी नहीं मांगे थे ढंग से। और आज उन्होंने दिल खोल के बोले। जीतने के बाद नेता कम ही बोलते हैं, जीतने से पहले बोलते हैं।
तो उनसे बहुत उम्मीद है। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ पानी का जो कनेक्शन हमने पहले लगवाया था जब एजीएम थी, तो वो किसी कारणवश कट गया है, तो एक तो वो आसान काम है, वो आप करवा सकते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं है। फिर ट्यूबवेल के लिए उन्होंने कहा कि एमसीएफ से मैंने बात करी थी, एमसीएफ ट्यूबवेल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं सीपी के उसके डीसी के कोटे से मैं ट्यूबवेल यहाँ पे एक मंजूर करवाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे एक अलग से कहा कि आपके पास थोड़ा समय रहता है, कुछ चीजें डिस्कस करनी है, आप टीम से बात करके या टीम के साथ बुधवार को 10 बजे सुबह मुझसे आके मिले। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है जी, 10 बजे हम मिलेंगे और जो भी साथ चलेंगे और डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या करना है। तो ये रही काम की बात। बाकी आज के इस जो माता सरस्वती के प्रांगण में हम लोग हैं, तो जो जो चीजें मांगी गई हैं, मुझे लग रहा है कि शायद आगे पीछे सारी पूरी हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मिश्रा जी का स्पेशल धन्यवाद। मैं मिश्रा जी को माला जरूर पहनाना चाहूंगा। धन्यवाद जी। बसोया साहब सिर्फ आशीर्वाद बना देइए, और इस तरह की सेवा और सदैव हम करते रहेंगे। आपने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी आपसे उम्मीद है कि आप हमें देते रहेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। यदि हमारी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी हुई हो तो क्षमा करेंगे आप लोग। माननीय सीके राय जी का, सुनी राय जी का, सभी लोगों ने, और बहन जी का, जिन्होंने पूरे समय तक